411 रन 100 रनों से जीत और वैभव सूर्यवंशी के 175 रन। आज भारत ने इंग्लैंड को हराकर सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता बल्कि एक तरफा रौंद दिया है। कैसे आयुष मात्रे की कप्तानी और कनिष्क की फिरकी ने अंग्रेजों को नचाया, देखिए इस वीडियो में। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े फाइनल का पूरा रोमांच सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, टॉस का समय हुआ और सिक्का उछला। किस्मत ने साथ दिया भारतीय कप्तान आयुष मात्रे का। और दोस्तों, फाइनल जैसे बड़े मैच में जहां दबाव पहाड़ों जैसा भारी होता है, वहां आयुष ने एक बेहद साहसी फैसला लिया। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। उनका संदेश साफ था, हम डरे हुए नहीं हैं, हम यहां स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर टांगेंगे कि इंग्लैंड उसे देखकर ही अपनी हार मान ले। मैदान पर गहमा-गहमी शुरू हो चुकी थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए उतरे एरन जॉर्ज और देश की युवा सनसनी अद्भुत प्रतिभा के धनी वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार तेज गेंदबाज सेबेस्टियन मॉर्गन को नई गेंद सौंपी। पहली गेंद और हवा में एक अजीब सी खामोशी, लेकिन एरन जॉर्ज ने अपने इरादे पहले ही ओवर में जाहिर कर दिए। मॉर्गन की स्विंग होती गेंद को उन्होंने खूबसूरती से टाइम किया और एक शानदार चौका जड़कर भारतीय खेमे में उत्साह भर दिया। भारत की शुरुआत सकारात्मक थी। ऐसा लग रहा था कि आज भारतीय बल्लेबाज रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। चौथे ओवर में ड्रामा हुआ। इंग्लैंड के एलेक्स ग्रीन गेंदबाजी आक्रमण पर आए। उनकी गति और उछाल ने एरन जॉर्ज को ललचाया। जॉर्ज ने एक हवा में ड्राइव शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और कैच। भारत को पहला झटका लगा। एरन जॉर्ज, जिन्होंने 11 गेंदों में 9 रन बनाए, पवेलियन की ओर लौट गए। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी थी। उन्हें लगा उन्होंने मैच पर पकड़ बना ली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो तूफान से पहले की शांति थी। एक विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए कप्तान आयुष मात्रे। उन्होंने आते ही वैभव सूर्यवंशी की आंखों में देखा और शायद एक ही बात कही होगी, आज रुकना नहीं है। और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक नहीं भुला पाएगी। वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही मिशन पर थे। 8वें ओवर में इंग्लैंड ने जेम्स मिंटो को आक्रमण पर लगाया। मिंटो को लगा था कि वो अपनी गति से वैभव को डरा देंगे, लेकिन वैभव ने उन्हें रिमांड पर ले लिया। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद एक और कड़क चौका। एक ही ओवर में 3 चौके जड़कर वैभव ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। वैभव का बल्ला आज आग उगल रहा था। मात्र 32 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। दर्शक अभी तालियां ही बजा रहे थे कि वैभव ने गियर बदला और सिर्फ 55 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। जी हां, वर्ल्ड कप फाइनल में शतक। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस युवा को सलाम कर रहा था। वो 100 रन बनाकर भी शांत नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो गए। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि गेंद फेंके तो कहां फेंके। दूसरे छोर पर कप्तान आयुष मात्रे भी खामोश नहीं थे। उन्होंने वैभव का बखूबी साथ दिया और स्कोर बोर्ड को रॉकेट की रफ्तार दी। 19वें ओवर में एलेक्स ग्रीन वापस आए। आयुष मात्रे ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन हाय रे किस्मत, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पुल शॉट लगाते हुए वो गेंद की गति से चकमा खा गए और 53 रनों की एक बेहतरीन कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान आउट हो गए थे। वेदांत त्रिवेदी मैदान पर आए, लेकिन कैमरों का फोकस सिर्फ एक आदमी पर था, वैभव सूर्यवंशी। अब वैभव ने जो किया वो क्रिकेट नहीं, वीडियो गेम लग रहा था। उन्होंने हरारे के मैदान के हर कोने में रन बरसाए। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। उनके पास कोई प्लान बी नहीं बचा था। वैभव ने देखते ही देखते 150 का आंकड़ा पार किया। हर एक शॉट में एक आत्मविश्वास था, एक क्लास थी। उन्होंने 80 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन ठोक दिए। 175 रन, जरा सोचिए, एक T20 मैच के बराबर रन अकेले इस खिलाड़ी ने बना दिए। उनकी इस पारी में 15 कड़क चौके और 15 ही आसमानी छक्के शामिल थे। उन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। आखिरकार 26वें ओवर में मैनी लम्सन की एक धीमी गेंद पर एक चतुर लैप शॉट खेलने की कोशिश में वो चूक गए। 175 रनों की उस मैराथन और विध्वंसक पारी का अंत हुआ। जब वैभव पवेलियन लौट रहे थे तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी हाथ मिलाकर उनकी पीठ थपथपाई। ये सम्मान था उस खौफ का जो उन्होंने विरोधियों के दिल में पैदा किया था। वैभव के आउट होने पर स्कोर 25.3 ओवर में 272 रन हो चुका था। भारत के लिए 400 रनों का जादुई आंकड़ा अब एक हकीकत बनता दिख रहा था। अब जिम्मेदारी थी वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा पर। इन दोनों ने समझदारी से पारी को संभाला। इंग्लैंड को उम्मीद थी कि वैभव के जाने के बाद रन रेट गिरेगा, लेकिन इन दोनों ने ऐसा होने नहीं दिया। 34वें ओवर में जेम्स मिंटो वापस आए और एक घातक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। विहान मल्होत्रा इसे सही से टाइम नहीं कर सके और 30 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। थोड़ी ही देर में 37वें ओवर में सेट हो चुके वेदांत त्रिवेदी 32 रन बनाकर भी मिंटो की फिरकी और गति के मिश्रण में फंसकर फ्लिक करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। 2 विकेट जल्दी गिरने से इंग्लैंड ने थोड़ी वापसी की, लेकिन दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजी की गहराई अभी बाकी थी।
अब मैच अपने अंतिम चरण में था। आखिरी 10 ओवर बचे थे। विकेट कीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू मैदान पर आए और आते ही उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी। 44वें ओवर में इंग्लैंड के मुख्य गेंदबाज सेबेस्टियन मॉर्गन वापस आए, लेकिन कुंडू ने उनकी पहली ही गेंद पर प्रहार किया। हालांकि अपनी इसी आक्रामकता के चलते वो 31 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद आरएस अमरीश ने 18 रनों का छोटा मगर उपयोगी योगदान दिया। 46वें ओवर में जेम्स मिंटो की एक सटीक यॉर्कर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। पारी का 50वां और आखिरी ओवर। क्रीज पर थे कनिष्क चौहान, गेंदबाज थे जेम्स मिंटो। कनिष्क ने मिंटो की गति का इस्तेमाल करते हुए आखिरी ओवर की शुरुआती गेंदों पर 2 कड़क चौके और एक विशाल छक्का जड़ दिया। इस प्रहार ने भारत के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया। कनिष्क ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए। दूसरी ओर हेनिल पटेल रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए, लेकिन तब तक काम हो चुका था। 50 ओवर समाप्त हुए। स्कोर बोर्ड पर लिखा था भारत 411 रन पर 9 विकेट। ये स्कोर नहीं, ये हिमालय था। वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 412 रनों का लगभग असंभव लक्ष्य रखा। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। 412 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना होता है। इंग्लैंड की ओर से बेन डॉकिंस और जोसेफ मोर्स क्रीज पर आए। उन्हें करिश्मे की जरूरत थी। भारतीय गेंदबाज हेनिल पटेल ने पहले ओवर में बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी की। इंग्लैंड दबाव में था और ये दबाव 5वें ओवर में बिखर गया। आरएस अमरीश गेंदबाजी करने आए और उन्होंने जोसेफ मूर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। 17 रन बनाकर मूर्स पवेलियन लौटे। भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी। इसके बाद बेन मेयस आए। उन्होंने कुछ देर संघर्ष किया, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करने की कोशिश की। उन्होंने 28 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन 13वें ओवर में भारत के स्पिनर खिलन पटेल ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और मेयर्स को रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट कर दिया। 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव हार मानने वालों में से नहीं थे। वो क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने भारतीय स्पिनर कनिष्क चौहान को निशाना बनाया। 16वें ओवर में रेव ने कनिष्क की गेंदों पर लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लगा कि इंग्लैंड अभी भी लड़ाई में है, लेकिन कनिष्क चौहान एक चतुर गेंदबाज हैं। उन्होंने अपनी लाइन बदली, गति में परिवर्तन किया और 18वें ओवर में थॉमस रेव को अपनी फिरकी के जाल में फंसा ही लिया। रेव बड़ा शॉट खेलने गए और कैच दे बैठे। 31 रनों की उनकी पारी समाप्त हुई और इसके साथ ही इंग्लैंड की उम्मीदें भी धूमिल होने लगी। भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने बल्ले से तो कमाल किया ही था, अब बारी थी गेंद से जादू बिखेरने की। 21वां ओवर, ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आयुष ने अपनी ही गेंद पर फुर्ती दिखाते हुए रेफी अल्बर्ट को रन आउट कर दिया। अल्बर्ट बिना खाता खोले ही वापस लौट गए और इसी ओवर में आयुष ने इंग्लैंड के सेट बल्लेबाज बेन डॉकिंस, जो 66 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें भी छका दिया। डॉकिंस ने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में गई। एक ही ओवर में 2 विकेट। इंग्लैंड की कमर टूट चुकी थी। अगले ही ओवर में यानी 22वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन ने तबाही मचा दी। उन्होंने 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लिए। फरहान अहमद 1 रन और सेबेस्टियन मॉर्गन 0 रन। इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। जहां एक तरफ पूरी इंग्लैंड की टीम सरेंडर कर चुकी थी, वहीं एक खिलाड़ी था जो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था, कैलेब फॉल्कनर। इस युवा खिलाड़ी ने वो जज्बा दिखाया जो एक चैंपियन में होना चाहिए। विकेट गिर रहे थे, लेकिन फॉल्कनर ने रन बनाना नहीं छोड़ा। 29वें ओवर में उन्होंने छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। भारतीय गेंदबाज उन्हें आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दीवार बनकर खड़े थे। 40वें ओवर में उन्होंने आरएस अमरीश की गेंद पर छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। एक हारे हुए मैच में इतना जुझारू शतक बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरे छोर पर जेम्स मिंटो 28 रन और मैनी लम्सन 3 रन आरएस अमरीश का शिकार बने, लेकिन फाल्कनर का बल्ला चलता रहा। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी कहानी का अंत होता है। 41वां ओवर लेकर आए कनिष्क चौहान। सामने थे 115 रन बनाकर खेल रहे कैलेब फॉल्कनर। फॉल्कनर ने एक रिस्की रिवर्स लैप शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और आउट। इंग्लैंड की पूरी टीम 40.2 ओवर में 311 रनों पर ढेर हो गई। एलेक्स ग्रीन 0 पर नाबाद रहे और इसी के साथ भारत जीत गया। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों के विशाल अंतर से हराकर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जरा देखिए नजारों को। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ रहे हैं, हाथों में तिरंगा है, आंखों में खुशी के आंसू हैं। आयुष महात्रे, वैभव सूर्यवंशी, कनिष्क चौहान, ये वो नाम है जो आने वाले कल के सुपरस्टार हैं। वैभव सूर्यवंशी को उनकी अविश्वसनीय 175 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक संदेश है पूरी दुनिया को कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।
411 रनों का वो पहाड़ और फिर गेंदबाजों का वो अनुशासन, आज भारत ने परफेक्ट क्रिकेट खेली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज के इस ऐतिहासिक फाइनल की ये पूरी कहानी? वैभव सूर्यवंशी की उस 175 रनों की पारी में आपको कौन सा शॉट सबसे ज्यादा पसंद आया? और क्या आपको लगता है कि ये टीम आगे चलकर सीनियर टीम इंडिया के लिए भी वर्ल्ड कप लाएगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।